Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 11, students. In which lectures we are going to discuss about the blind search overview. इससे पहले जो है हम लोग अनइन्फॉर्म्ड सर्च को डिस्कस किया. That is belong to categories of the blind search. और उस नेक्स्ट था हमारे पास, हम आज डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक फंक्शंस. थर्ड पे हम लोग बेस्ट फर्स्ट सर्च, फोर्थ पे ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड लास्टली स्टार सर्च को आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ब्लाइंड सर्च, क्या होता है ब्लाइंड सर्च? अगर देखें तो हमारे पास जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च है एंड द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च थी, आर एग्जांपल ऑफ द ब्लाइंड और द अनइन्फॉर्म्ड सर्च की स्ट्रेटजीज की एग्जांपल्स हैं. अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारा जो सर्चिंग्स में है, आपने देखा था कि हम लोग जब ड्रिल डाउन करते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं होता डेट इज़ हेल्प अस टू ऑप्टिमली फाइंड द सॉल्यूशंस. इसी तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशंस ओनली एंड इफ़ वन एग्जिस्ट, अगर उनमें से कोई एक सोल्यूशन होता है तो वो उसमें प्रेजेंट किया जाता है. बट इट इज़ स्टिल जो है ना सर्च ब्लाइंडली थ्रू द स्टेट स्पेस, और हम अपनी जो है वो सर्च के स्पेस के अंदर जो है वो ब्लाइंडली उसको जो है सर्च करते हैं पर्टिकुलर स्टेट को, जो हमारी गोल स्टेट होती है. नाइदर यूजेस द एनी नॉलेज अबाउट द स्पेसिफिक डोमेन्स, और हमारे पास उस स्पेसिफिक डोमेन्स का कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं होता कि जिसको हम बेस बनाकर जो है वो अपना ऑप्टिमली जो है वो उसको एक्सप्लोर कर सकें. अच्छा, थ्रू द स्टेट स्पेस इज़ द मोर डायरेक्टेड मैनर्स है. जस्ट ओनली वी हैव द स्टेट स्पेस, और डायरेक्टली हम जो है उसमें जो है वन बाय वन जो है वो स्टेट्स को एक्सप्लोर करते हैं अंटिल वी अप्रोचेज एट द गोल स्टेट तक पहुँचें. इफ़ द सर्च स्पेस इज़ बिग, अगर सर्च स्पेस जो है वो क्या हो जाए, बिग हो जाए, बड़ी हो जाए, ब्लाइंड सर्च कैन सिंपली टेक टू लॉन्ग टू बी द प्रैक्टिकली, तो बहुत ही टाइम रिक्वायर्ड होगा to get our solutions, or can significantly limited how deep we are able to look into the space. और फिर हमें ये भी देखना होगा कि हमें कितना जो है वो डीप जाकर solutions को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हमें हमारे पास जो है वो स्पेस का भी क्या होगा, कॉन्स्ट्रेंट होगा. इनफॉर्म जो ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटजीज में क्या होता है बच्चों, वी यूजेस द प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज, हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो यूज़ करते हैं एंड डेट कैन फाइंड द सोल्यूशन तो मोर एफिशिएंटली, और उसकी मदद से जो है हम अपना सोल्यूशन जो है वो एफिशिएंटली एक्सप्लोर करते हैं दैन इन अनफॉर्म स्ट्रेटजीज के मुकाबले में. तो लिहाजा सर्च लेस ऑफ द स्टेट स्पेस, और इसमें जो हमारी टोटल स्टेट स्पेस है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट ओनली द फ्यू हो सकता है हमारे पास जो है वो लिमिटेड जो है वो हम जो हमारी स्टेट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करें. तो आइडियली क्या होगा, वी डू लाइक अ सर्च स्ट्रेटजीज विच इज़ द बोथ, हमें ऐसी स्ट्रेटजीज चाहिए जो एडमिसिबल भी हो एंड इनफॉर्म्ड भी हो. तो सर्च स्ट्रेटजीज विच सर्च द मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांचेज ऑफ द स्टेट स्पेस फर्स्ट कैन, जो है हमारे पास सर्च स्ट्रेटजीज है जिसमें हम देखते हैं. नंबर वन ये है कि देखें फाइंड अ सोल्यूशन मोर क्विकली. एक तो वो जो सर्च स्ट्रेटजीज है जिसमें हम इन्फॉर्म सर्च इस्तेमाल कर रहे हैं वो फाइंड कर सके सोल्यूशन मोर क्विकली, बहुत जल्द. फाइंड द सोल्यूशन इवन व्हेन देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम अवेलेबल, और वो सोल्यूशन को एक्सप्लोर कर सके, फाइंड कर सके इन अ लिमिटेड टाइम. कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर हम उसको टाइम पे कॉन्स्ट्रेंट लगाते हैं, उसे लिमिट दे देते हैं, तब भी वो क्या करे, हमें सोल्यूशन फाइंड करेगा. ऑफन फाइंड अ बेटर सोल्यूशन, और वो एक बेटर सोल्यूशन फाइंड करके देगा. सिंस मोर प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द स्टेट स्पेस कैन बी एग्जामिन्ड एंड व्हाइल इग्नोरिंग द अनप्रॉफिटेबल पार्ट्स, और वो उस पार्ट ऑफ जो है स्टेट स्पेस को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा जहाँ उसे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर उसका गोल क्या हो सकता है, मिल सकता है. और जबकि उसके मुकाबले में अनप्रॉफिटेबल पार्ट जहाँ उसमें उसको आइडिया हो कि यहाँ पर जो है हमारा गोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा. A search strategies which is better than another at identifying the most promising branch of the search space is said to be more informed. तो लिहाजा जो हमारे पास ऐसा पार्ट जो हमें प्रॉमिस करेगा कि सर्च उस सर्च स्पेस के अंदर हमारा क्या है, गोल पड़ा हुआ है, तो डेट
विल बी द हेल्प ऑफ बाय द इन्फॉर्म्ड। अब इन्फॉर्म्ड हमारे पास क्या है, इस ह्यूरिस्टिक्स नॉलेज है। तो बेसिस ऑफ द कंपैरिजन की हम बात करते हैं। अच्छा, अब देखें इन्फॉर्म्ड वर्सेस अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज का अगर हमें कंपैरिजन लें, और ये हमारे पास वो पैरामीटर्स हैं जो हम इस कंपैरिजन में यूज़ करें। और जैसे देखें बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड में बात करते हैं तो नो यूज़ ऑफ द नॉलेज, इसमें हम किसी किस्म का कोई नॉलेज इस्तेमाल नहीं करते सर्चिंग में। बट हेयर द इन्फॉर्म सर्च के अंदर क्या होगा, यूजेस द नॉलेज टू फाइंड द स्टेप टू बी सॉल्यूशंस, कि हम स्टेप ऑफ सॉल्यूशंस लेने से पहले कुछ नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा ह्यूरिस्टिक्स नॉलेज कहलाएगा। और दूसरा पैरामीटर है एफिशिएंसी के लिहाज, कि एफिशिएंसी इज़ अ मेडिट्री। यहाँ पर जो है एफिशिएंसीज कोई इतना हाईली हम नहीं देखते, जबकि यहाँ पे क्या होगा, हाईली एफिशिएंट एज कंज्यूम्स लेस टाइम्स एंड द कॉस्ट, यानी हम जो है हमारा सोल्यूशन होगा जो लेस टाइम ले, लेस कॉस्ट हो उसकी, वो क्या होगा, हाईली एफिशिएंट बन जाएगा और हम उसी को एक्सप्लोर करवाएंगे। तो कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पर कॉस्ट लो होगी, और यहाँ पर कंपैरेटिवली कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। और नेक्स्ट है परफॉर्मेंस में, सी जो है स्पीड इज स्लोअर देन द इन्फॉर्म सर्च से, ये स्लो वर्कआउट करता है सर्चिंग। फाइंड द सोल्यूशन इन अ मोर क्विकली, क्योंकि ह्यूरिस्टिक्स नॉलेज की बेस बनाते हुए हम बहुत जल्द जो है रेलिवेंट जो है स्टेट स्पेस के अंदर हम ड्रिल डाउन करते हैं और अपना गोल अचीव करते हैं। जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता, हमें जो है कंप्लीट स्टेट स्पेस को एक्सप्लोर करना होता है। अच्छा, इसमें एल्गोरिदम्स क्या हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च है यहाँ पर हमारे पास क्या थे, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च था, बेस्ट फर्स्ट सर्च है, लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट सर्च है। उसके अलावा जो था वो हमारे पास डेप्थ जो है लिमिटेड सर्च थी, और इसी तरह से हमने बाई डायरेक्शन को देखा। यहाँ पर हमारे पास देखें बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ग्रीडी बेस्ट सर्च है, इसी तरह से ए स्टार सर्च है। तो ये डिफरेंट जो हैं वो सर्च स्ट्रेटजीज एल्गोरिदम्स हैं, डेट इज़ यूज, दीज आर यूज इन अनइन्फॉर्म सर्च के केस में हम यूज़ करते हैं, दीज आर यूज इन इन्फॉर्म सर्च के केस में करते हैं। अच्छा, अब सर्चिंग एल्गोरिदम्स की अगर डिटेल देखें तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ है, अनइन्फॉर्म्ड कॉस्ट सर्च है, यूनिफॉर्म के बाद जो है डेप्थ लिमिटेड सर्च है, इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च है। और इस यानी इन्फॉर्म्ड में जो है हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रेडी सर्च है, ए स्टार है, और इसी तरह से बहुत सारे हैं जो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो अभी हमने एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है बच्चों, वो है ह्यूरिस्टिक्स का। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है और इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक्स एक्चुअली इन इनफॉर्मल में आप कह सकते हैं इसका गेस है, एक अंदाजे का नाम है, विच नोड विल रीच टू गोल, कि ऐसी वो नोड जो है हमें कहाँ ले जाएगी, हमारे गोल तक ले जाएगी। इंफॉर्मेशन डेट कैन बी रेडिली obtained अबाउट अ नोड, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रेडिली हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नोड से गेट कर सकते हैं कि वो जो वहाँ से जो है हमारा पर्टिकुलर गोल जो है वो कितनी दूरी पे है। कैन बी लर्न बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, और ये चीज़ जो है वो हमारा सिस्टम लर्न करता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, कि वो विजिट करता है डिफरेंस जो है वो क्या पाथ को और सॉल्यूशंस तक, और फिर वो उसके बेस पे क्या है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और नेक्स्ट चीज़ इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, एज अ ह्यूरिस्टिक्स वर्क करती हैं। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस क्या हुआ, एक्सपेंड्स करता है मोस्ट प्रोमिसिंग नोड अकॉर्डिंग टू द सम ह्यूरिस्टिक्स। मोस्ट प्रोमिसिंग नोड मींस इज दैट लीड्स टू आवर गोल, कि हाँ ये हमें जो है हमारे गोल तक ले जाएगी, वो उसे एक्सपेंड करता है इन सम ह्यूरिस्टिक्स, कुछ जो है उसके पास नॉलेज है, गेस है, उसको बेस बनाते हुए वो उसको एक्सपेंड करता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शंस कैसे डिफाइन होता है बच्चों, ये देखें, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ह्यूरिस्टिक इज़ अ फंक्शन ऑफ एन, एन मीन नोड है उसको पास कर रहे हैं, और ये आता है हमारे पास एस्टिमेटेड
cost of the cheapest path from the state at node n to goal state. This is the actually definition of the heuristics functions. ये है कि वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट देता है कम तरीन पाथ की फ्राम द स्टेट ए टू स्टेट एन नोड से अपने गोल स्टेट तक। तो हेरिस्टिक्स फंक्शन क्या है जी, हमारे पास एस्टिमेटेड जो है हम इसको लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड जो है बच्चों हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ दी चीपेस्ट यानी कम तरीन जो है हमारे पास जो है पाथ का फ्रॉम स्टेट ऑफ एट नोड एन टू पाथ फ्रॉम, हम लोग कहते हैं स्टेट एट नोड एन टू, याद रखना है ये, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, टू गोल स्टेट तक। दिस